बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamualaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Today we are going to start the review of our first semester midterm content. Now we have studied 3 chapters in first semester midterm. Chapter number 1, chapter 2 and chapter 3 from your mathematics book, which is Oxford New Syllabus Mathematics book 1. First we are going to review our chapter number 1, which we have studied in our first semester midterm. So chapter number 1 is primes, highest common factors and lowest common multiples. First we have write the name of chapter number 1, name, primes, highest common factor and lowest common multiple. According to the name of chapter, we have studied 3 main topics in this chapter. First one is primes, means prime numbers. Second one is highest common factors, mean HCF, and the third one is lowest common multiple or least common multiple, which means LCM. So we have studied 3 main topics. First one is prime numbers. What are prime numbers? Prime numbers, those number which is only divisible by itself and 1. ऐसे तमाम नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं, वो तमाम नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF. फैक्टर्स क्या होते हैं? कोई भी 2 नंबर या 2 से ज़्यादा नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करके हमें कोई थर्ड नंबर मिले, उन नंबर्स को हम फैक्टर्स कहते हैं. और उन तमाम फैक्टर्स में जो अगर किसी 2 नंबर्स के हम फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं तो उन 2 नंबर्स का जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फैक्टर होगा, जो दोनों में सेम होगा, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा. इसी तरह अगर मेरे पास 2 नंबर्स मौजूद हैं तो उनमें जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाएगा. हमारे पास HCF और LCM के मेथड्स मौजूद हैं जिन्हें हमने सॉल्व किया है. ठीक है जी. फर्स्ट आपके कंटेंट पेज नंबर 5, जो हमें फर्स्ट कंटेंट आपको मिला था टीचर सॉल्यूशन कंटेंट सॉल्यूशन, उस पे पेज नंबर 5 पे आपके पास मौजूद है फर्स्ट सेमेस्टर मिडटर्म हैज़ बीन स्टार्टेड. पहले आप टाइटल पेज बनाएंगे. फर्स्ट सेमेस्टर मिडटर्म हैज़ बीन स्टार्टेड का आपने बनाया होगा. सेकेंड टाइटल पेज आपने बनाया है चैप्टर नंबर 1, विच इज़ प्राइम्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. उसके बाद हमारे पास कुछ डेफिनेशंस मौजूद हैं पेज नंबर 5 पे, वो आपने कॉपी की होंगी. फर्स्ट वन इज़ प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे तमाम नंबर दैट हैज़ एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो खुद, वो नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं. सिंपली ऐसे तमाम नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते, प्राइम नंबर्स हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन हमने लिखी थी इवन नंबर. व्हाट आर इवन नंबर्स? इवन नंबर्स आर होल नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 2. वो तमाम नंबर्स जो सिर्फ 2 के टेबल में आते हैं वो इवन नंबर्स कहलाते हैं. वो तमाम नंबर्स जो 2 के टेबल में नहीं आते ऑड नंबर्स कहलाते हैं. फोर्थ डेफिनेशन हमारे पास पेज नंबर 5 के और कंटेंट सॉल्यूशन में मौजूद है होल नंबर्स. होल नंबर्स ऐसे तमाम नंबर्स, ऐसा सेट ऑफ नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, ये तमाम नंबर्स होल नंबर्स कहलाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है कंपोजिट नंबर. प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन का उलट, जैसे प्राइम नंबर्स वो नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं. वो नंबर्स जो अपने टेबल में भी आते हैं, 1 के टेबल में भी आते हैं और दूसरे टेबल्स में भी आते हैं, वो नंबर्स कंपोजिट नंबर कहलाते हैं. फिर आ जाएंगे नेक्स्ट है हमारे पास इंडेक्स नोटेशन की डेफिनेशन. इंडेक्स नोटेशन एक प्रोसेस है, एक मेथड है जिससे हम ऐसे नंबर्स जो बार बार इटसेल्फ यानी खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं
उन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। तो ऐसे तमाम नंबर्स कहलाते हैं इंडेक्स नोटेशन। इन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिखने का मेथड ये है, बेस नंबर, बेस यानी जो नंबर बार इटसेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ है, उससे लिखा। फिर वो कितने टाइम, नंबर ऑफ टर्म हम एज अ पावर शो करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने काउंट कर लेंगे, 1, 2 एंड 3। 3 टाइम्स 2 इटसेल्फ मल्टीप्लाई कर रहा है तो इसकी पावर 3। सो ये एक मेथड है इंडेक्स नोटेशन जिसका नाम है, जिसमें हम किसी भी ऐसे नंबर को जो अपना ही मल्टीपल यानी मल्टीप्लाई कर रहा है इटसेल्फ सेवरल टाइम, उसे शॉर्ट वे में लिख देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन मौजूद है ऑन पेज नंबर 6 ऑफ योर क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन। वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन एक अगेन एक प्रोसेस का नाम है। द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ कंपोजिट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स इज नोन एज फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। किसी भी नंबर के हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। फैक्टर्स फाइंड करने का तरीका क्या होता है, कोई नंबर फॉर एग्जांपल मेरे पास मौजूद है 27। अगर मुझे इसके फैक्टर्स फाइंड करने, ये वाले मेथड से मैं फाइंड करूँगी 3, ये 27 2 के टेबल में नहीं आ सकता क्योंकि इसका लास्ट नंबर 7 है एंड 7 इज़ एन ऑड नंबर। इट्स मीन 27 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। तो 3 के टेबल से करके देखेंगे, 3 9 ज़ा 27, 9 भी 3 का डिविजर है, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। किसी भी नंबर के फैक्टर्स फाइंड करने का ये मेथड है। और ये जो नंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं, ये हमारे पास इसके 27 के फैक्टर्स आ गए हैं। ठीक है, इस मेथड को यानी किसी भी नंबर के फैक्टर्स फाइंड करने के मेथड को हम फैक्टराइजेशन कहेंगे। और अगर आने वाले तमाम फैक्टर्स प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, अगर ये तमाम फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स हैं तो हम इस मेथड को या इस प्रोसेस को कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्या यहाँ पर 3 प्राइम नंबर है? ऑफ कोर्स 3 इज़ अ प्राइम नंबर। इट्स मीन ये वाली फैक्टराइजेशन हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन है जहाँ पर आने वाले तमाम फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमने इनकी एग्जांपल्स की थी प्राइम फैक्टराइजेशन की, मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दी है एग्जाम्पल। वर्क एग्जाम्पल नंबर 3, वर्क एग्जाम्पल नंबर 4 या आपके क्वांटम सॉल्यूशन में शामिल है। उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ आए थे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1A, 1C एंड 1D इज़ योर होमवर्क पार्ट था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2A हमने अटैम्प्ट किया था जहाँ पर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 3A जहाँ स्क्वायर रूट और क्यूब रूट्स फाइंड करने थे। स्क्वायर किसी भी नंबर की पावर अगर 2 है तो हम उसे स्क्वायर कहेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर मौजूद है 2 और इसके ऊपर पावर लगी है 2, तो मैं इसे 2 पावर 2 पढ़ने के बजाय 2 स्क्वायर रीड करूँगी। इसी तरह पावर का मैंने इन्वर्स आपको बताया था कि 2 की पावर, इस तरह के सिंबल को कोई भी कभी भी आपके पास ऐसा सिंबल मौजूद हो तो इसे हम स्क्वायर रूट कहेंगे। ठीक है जी। इसी तरह से अगर किसी नंबर के ऊपर पावर मौजूद है 3 तो ये पावर कहलाएगी क्यूब। और इस तरह का सिंबल अगर मौजूद है रूट पावर के साथ 3 और अदर कोई भी नंबर है तो ये सिंबल कहलाएगा क्यूब रूट। ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए हमने एक्सरसाइज क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, आप उन्हें भी देखेंगे। यहाँ पर हमारे वीक नंबर 1 का वर्क कंप्लीट हो गया था। फिर आ जाएंगे वीक नंबर 2 की तरफ। वीक नंबर 2 में हमने एक्सरसाइज 1A के रिमेनिंग क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 जहाँ पे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन थी और हमें स्क्वायर रूट ऑफ 9801 फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने कैलकुलेटर की मदद से कुछ इक्वेशन सॉल्व की थी। फिर हम आ जाएंगे नेक्स्ट आगे की तरफ एक्सरसाइज 1B। एक्सरसाइज 1B में हमने हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स विच इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स पढ़े थे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स की डेफिनेशन मौजूद है। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 or more number is the largest factor that is common to all the numbers. Similarly, lowest common multiple, the lowest common multiple of 2 or more numbers is the smallest multiple that is common to all numbers. फिर इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे। नेक्स्ट यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1B वाइंड अप हुई। फिर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 का नेम है इंटीजर्स। चैप्टर नंबर 2 में हम डिफरेंट सेट ऑफ नंबर्स को रीड करेंगे। जो मेन सेट ऑफ नंबर्स है, फर्स्ट वन इज इंटीजर्स, सेकंड वन इज रैशनल नंबर्स एंड द थर्ड वन इज रियल नंबर। चैप्टर नंबर 2 में हम यही चीज़ पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं कि
इंटीजर्स क्या होते हैं, इन्हें किस तरह सॉल्व किया जाता है, हाउ कैन वी ऐड इंटीजर्स, हाउ कैन वी सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स, हाउ कैन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स, किस तरह से हमें इनको सॉल्व करना है, किस तरह हमें इनको पढ़ना है, ये सब हम चैप्टर नंबर 2 में रीड करेंगे। किस तरह से हमने इसे स्टार्ट किया था। फर्स्ट हमने आपको रिकग्नाइज करना सिखाया था कि कौन से नंबर इंटीजर्स होते हैं, कौन से रैशनल नंबर्स। इंटीजर्स एक ऐसा सेट ऑफ नंबर जिसमें ज़ीरो शामिल होता है, ज़ीरो से आगे के नंबर 1 2 3 और सो ऑन, जितने भी नंबर्स होल नंबर्स के सेट में होते हैं वो तमाम इंटीजर्स भी है। और इसमें कुछ नंबर्स और शामिल थे जिन्हें हम कहते हैं नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, वो तमाम नंबर्स जिनके साथ माइनस का साइन मौजूद होता है उन्हें हम नेगेटिव नंबर्स कहते हैं। ये नेगेटिव नंबर्स हमारे नंबर लाइन में किस जगह मौजूद होते हैं, ये नेगेटिव नंबर्स हमारी नंबर लाइन में 0 से पहले मौजूद होते हैं, -1 -2 एंड -3 एंड सो ऑन। जिस तरह से उस तरफ मूव कर रही है लाइन, इस तरह से इस साइड भी लाइन मूव कर रही है। जितना जितना हम लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करते जाएंगे 0 से, हमारे नंबर्स उतने ही स्मॉलर होते जाएंगे, विच मीन्स -1 इज ग्रेटर एंड -2 इज स्मॉलर देन -1। जिस तरह अगर हम यहाँ देखें पॉजिटिव साइड पे 1 इज स्मॉलर एंड 2 इज ग्रेटर, बट नेगेटिव साइड पे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल इन्वर्स हो जाता है। यहाँ पर -1 ग्रेटर है -2 से, ठीक है। अब आ जाएंगे नेक्स्ट, इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने फिल इन बॉक्सेस विद ग्रेटर और लेस साइड। हाउ कैन वी नो ग्रेटर और लेस साइड। ग्रेटर साइड ये हमारा लेस का साइड है, ग्रेटर ये ग्रेटर साइड है, ये लेस। ग्रेटर और लेस के साइड हमारे पास मौजूद है, ये हमने पढ़े थे। ग्रेटर साइड का फेस इस तरफ होता है यानी राइट हैंड साइड की तरफ, लेस साइड का फेस इस तरफ होता है यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। किस तरह से हमें पता चलेगा। और एक तरीका और भी है अब ग्रेटर और लेस साइड का, कि जो भी नंबर ग्रेटर है, जैसे मेरे पास यहाँ 2 नंबर्स मौजूद है 16 एंड 60, इनमें से जो भी नंबर ग्रेटर है हमारे इस पर्टिकुलर शेप जिसको हम ग्रेटर और लेस साइड कह रहे हैं, उसका फेस साइड यानी ये वाला साइड उस नंबर की तरफ होगा जो नंबर ग्रेटर है, ठीक है जी। और उसकी टेल साइड स्मॉलर नंबर की तरफ होगी। 16 और 60 के दरमियान 16 स्मॉलर है तो 16 की तरफ इसकी टेल है और फेस इसका है 60 की तरफ। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की थी, नंबर लाइन बनाई थी, स्टार्ट की थी। यहाँ पर हो गया हमारा वीक नंबर 2 भी वाइंड अप। आपने यकीनन वीक नंबर 1 और 2 का वर्क अपनी कॉपीज़ में कंप्लीट कर लिया होगा। फिर आ जाएंगे वीक नंबर 3। फर्स्ट वी हैव मेक द टाइटल पेज ऑफ वीक नंबर 3। वीक नंबर 3 का टाइटल पेज बनाएंगे, उसके बाद वर्क स्टार्ट करेंगे वीक नंबर 3 का। वीक नंबर 3 में हमने एक्सरसाइज 2A के रिमेनिंग क्वेश्चंस किए थे। एक्सरसाइज 2A के रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 4C 4D, जिसमें हमने दोबारा नंबर लाइन्स ड्रॉ की थी और क्वेश्चंस किए थे। फिर हमने नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 में इसी तरह से फिल ईच बॉक्सेस विद ग्रेटर और लेस साइज, सिमिलर क्वेश्चन से ज़्यादातर। एक्सरसाइज 2B में हमने सीखा था हाउ कैन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स, कि हम इंटीजर्स को किस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक एक्सप्रेशन मौजूद है, यहाँ पर इंटीजर्स है क्योंकि 2 एक नेगेटिव नंबर है, माइनस साइड के साथ है, इट्स मीन इट इज़ अ इंटीजर। तो इन्हें हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ 2 साइड मेरे पास मौजूद है, एक साथ, एक प्लस है एक माइनस है। इन्हें मैं किस तरह से सॉल्व कर सकती हूँ, पहले हमें इन दोनों साइड को सिंगल साइड बनाना पड़ेगा। इसके लिए मैंने एक टेबल सिखाया था, प्लस 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 इज इक्वल्स टू प्लस, प्लस माइनस इज इक्वल्स टू माइनस, माइनस प्लस अगर साथ है तो वो माइनस के बराबर है, और अगर माइनस और माइनस दोनों साथ है तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा प्लस। अगर 2 प्लस साइड एक साथ मौजूद है तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस प्लस इज इक्वल्स टू प्लस। अगर एक साइड प्लस का है एक माइनस का है तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस इज इक्वल्स टू माइनस। ये माइनस हम इसमें कंसिडर करेंगे, माइनस पहले हो या बाद में हो, हमेशा अगर माइनस और प्लस मल्टीप्लाई हो रहे एक साथ लिखे हुए हैं तो इसका आंसर आएगा माइनस। अगर 2 माइनस एक साथ है तो माइनस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस। ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे पास एक प्लस है एक माइनस, प्लस माइनस ये सेकंड वाली कंडीशन यहाँ अप्लाई हो रही है, इज इक्वल्स टू माइनस। नाउ अब हम इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं, 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4। सिमिलरली इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मौजूद हैं। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। फिर आ जाएंगे नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है बोर्ड मास रूल ऑन एक्सरसाइज 2C। अगर हमारे पास
कोई ऐसा एक्सप्रेशन मौजूद है जिसमें मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये तमाम हमारे जो साइन है जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। अगर बहुत सारे ऑपरेटर्स किसी भी एक्सप्रेशन में एक साथ लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ लिखा है 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 माइनस 2, तो हमें कैसे पता चलेगा कि पहले मैं कौन सा ऑपरेटर सॉल्व करूँ? पहले मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ, पहले इनके ब्रैकेट्स को सॉल्व करूँ, पहले प्लस करूँ, माइनस करूँ, और अगर यहाँ पावर मौजूद है पहले इसे सॉल्व करूँ। तो इसके लिए हमें एक रूल दिया गया है जिसको याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है बोर्ड मास। ये पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं। बी मीन्स ब्रैकेट्स। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन मौजूद है जिसमें एक साथ बहुत सारे ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं, तो आप सबसे पहले उस एक्सप्रेशन के ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। फिर आ जाएंगे ओ मीन्स ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स मतलब पावर। जैसे किसी भी नंबर पे पावर मौजूद है या स्क्वायर रूट मौजूद है, क्यूब रूट मौजूद है, या पावर 2 मौजूद है, या पावर 3 मौजूद है, ये कहलाएंगे हमारे ऑपरेटर्स। तो सेकंड नंबर पे हम ऑपरेटर्स को सॉल्व करेंगे आफ्टर सॉल्व आर ब्रैकेट्स। फिर थर्ड नंबर पे हम उस एक्सप्रेशन के, अगर उसमें डिवाइड का टर्म मौजूद है, डिवाइड मौजूद है, तो डिवाइड करेंगे। फिर अगर उसमें नेक्स्ट ये तीनों टर्म सॉल्व करने के बाद अगर मौजूद है तो फिर इसे मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट अगर उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन मौजूद है तो उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमें ऑर्डर्स दिए गए हैं कि ऑर्डर वाइज कि किस तरह से हम इन्हें सॉल्व करेंगे अगर हमारे पास एक साथ बहुत सारे ऑपरेटर्स आ जाए। ज़रूरी नहीं है ये तमाम मौजूद हो हर एक्सप्रेशन में, लेकिन ऑर्डर्स हमेशा यही रहेंगे। अगर ब्रैकेट्स नहीं है, ऑपरेटर्स मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, तो आप ऑर्डर वाइज सबसे पहले ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मौजूद है हमारे पास, उन तमाम एक्सरसाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छी तरह से। फिर आ जाएंगे वीक नंबर 4 की तरफ। वीक नंबर 4 के लिए भी पहले टाइटल पेज बनाएंगे वीक नंबर 4 का, उसके बाद वर्क स्टार्ट करेंगे। वीक नंबर 4 स्टार्ट हुआ एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 के हमने 2 पार्ट्स अटैम्प्ट किए थे, फिर क्वेश्चन नंबर 11 अटैम्प्ट किया है। उसके बाद हमने नई एक्सरसाइज, न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट की थी विच इज़ एक्सरसाइज 2D, जिसमें हमने रैशनल नंबर्स और रियल नंबर्स को पढ़ा था। यहाँ हम एक्सरसाइज 2D में सीखेंगे रैशनल नंबर्स और रियल नंबर्स होते क्या है। फिर सीखेंगे कि रैशनल नंबर्स और रियल नंबर्स को हाउ कैन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट रैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स, एंड हाउ कैन वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड रैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स। ठीक है जी। तो पहले देख लेते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। एक दफ़ा दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। वो तमाम नंबर्स जो हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में लिखे हो, फ्रैक्शंस की फॉर्म में। अब फ्रैक्शंस की फॉर्म में सबसे पहले तो ये फ्रैक्शंस क्या होते हैं। फ्रैक्शंस कोई भी दो नंबर्स जो अपाउंड की फॉर्म में लिखे हो, जिसमें 2 होल नंबर्स यूज़ हुए या 2 नंबर्स यूज़ हुए हो, कोई भी एक नंबर हमारे पास ऊपर मौजूद है जिसे हम न्यूमरेटर कह रहे हैं, टॉप नंबर को न्यूमरेटर एट द बॉटम वन इज डिनोमिनेटर। ठीक है जी। फर्स्ट वन इज न्यूमरेटर, टॉप वन इज न्यूमरेटर एट द बॉटम वन इज डिनोमिनेटर। जो नंबर इस तरह से हमारे पास लिखा उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं, तो ये कंप्लीट नंबर फ्रैक्शन कहलाएगा हमारे पास। फ्रैक्शंस 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है जी। फर्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, second one is improper fractions, and the third one is mixed numbers. Now what are proper fractions and what are improper fractions? ऐसे तमाम नंबर्स जिनमें बॉटम नंबर ग्रेटर हो, टॉप नंबर स्मॉलर हो, वो कहलाएंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। वो तमाम नंबर्स बॉटम नंबर ग्रेटर हो और टॉप नंबर स्मॉलर हो, वो कहलाएंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। वो तमाम नंबर्स जिसमें टॉप नंबर यानी ऊपर वाला नंबर ग्रेटर हो, न्यूमरेटर ग्रेटर हो और डिनोमिनेटर स्मॉलर हो यानी बॉटम नंबर स्मॉलर हो, वो कहलाएंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। और ऐसे नंबर जो इस फॉर्म में लिखे हो यानी इसमें एक नंबर होल पे है और एक नंबर फ्रैक्शन हो, तो वो कहलाएंगे मिक्स्ड नंबर्स। ठीक है, ये 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस मौजूद है हमारे पास।
ये हो गए हमारे फैक्टर्स। कोई भी नंबर जो अपाउंड की फॉर्म में लिखे हैं वो फ्रैक्शंस है। अब हमारे पास जो सेट ऑफ इंटीजर मौजूद है, सेट ऑफ इंटीजर्स जिसमें होल नंबर्स है यानी 0, 1, 2, 3, 4 और वही तमाम नंबर्स माइनस साइन के साथ भी मौजूद है यानी नेगेटिव नंबर्स है। उन नंबर्स, उन सेट ऑफ नंबर्स में जब मैं ये फ्रैक्शंस भी ऐड कर दूंगी तो अब उस सेट ऑफ नंबर का नेम हो गया सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी रैशनल नंबर्स का सेट अगर मैं बनाऊँ, इसका स्केच बनाऊँ जो कि आपके क्वाड्रेंट सॉल्यूशन में भी मौजूद है, तो सिंपली वो इस तरह बनेगा कि इसमें शामिल है तमाम इंटीजर्स और फ्रैक्शंस। ठीक है जी, तो ये सेट ऑफ नंबर कहलाएगा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की ब्रीफिंग आपकी मौजूद है वीक नंबर 4 के लेक्चर में, आप उसे दोबारा बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर आ जाएंगे इर्रेशनल नंबर्स, वो तमाम नंबर जो रैशनल नंबर्स के सेट में मौजूद नहीं है, या वो तमाम नंबर जो रैशनल नंबर्स नहीं है लेकिन नंबर है, एग्जिस्ट करते हैं इस नंबर सीरीज़ में हमारी, वो तमाम नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स मौजूद है, जैसे क्यूब रूट ऑफ 5। अगर मैं क्यूब रूट ऑफ 5 को बाय यूजिंग कैलकुलेटर सॉल्व करूँ तो पॉइंट में यानी डेसिमल नंबर्स में इसका आंसर आएगा, जो कि एक होल नंबर नहीं है यानी वो इंटीजर नहीं है। ये हमारे पास अपाउंड की यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, इट्स मीन ये रैशनल नंबर भी नहीं है। फिर ये कौन सा नंबर है, तो वो तमाम नंबर्स जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे वो इर्रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। मीन्स पाई, पाई हमारे पास एक कांस्टेंट फिगर है जिसकी वैल्यू होती है 3.14, इसे भी हम एक इर्रेशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक है जी, फिर आ जाएंगे और कौन से नंबर है हमारे पास, एक एग्जाम्पल और दी हुई है स्क्वायर रूट ऑफ 7, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है यानी जिन्हें सॉल्व करके आंसर आएगा डेसिमल नंबर्स में, लेकिन ये हमारे पास अपाउंड की फॉर्म में नहीं लिखे हुए यानी फ्रैक्शंस की फॉर्म में नहीं लिखे हुए, तो इन्हें हम रैशनल नंबर्स नहीं कह सकते, लेकिन ये नंबर्स है। तो वो इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या हुई कि वो तमाम नंबर जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, इट्स मीन वो रैशनल नंबर्स नहीं है, तो वो क्या कहलाएंगे, इर्रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट आ जाएंगे हमारे पास थर्ड, हमारे पास मेन टॉपिक है रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या है, जब हमने रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स को एक सेट में कंबाइन कर दिया तो हमारे पास फॉर्म हुआ सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के सेट में कौन कौन से नंबर्स मौजूद है, सेट ऑफ रैशनल नंबर मौजूद है और रैशनल नंबर्स में हमारे तमाम नंबर्स मौजूद है पहले से। फिर यहाँ पर भी मौजूद आ गया इर्रेशनल नंबर्स। वो तमाम नंबर्स जो हम शुरू से स्टार्ट सब तक पढ़ते आए थे, 1 से लेकर यानी सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सबसे पहले पढ़ा था हमने 1, 2, 3, 4 जो हम काउंटिंग पढ़ते हैं मॉन्ट लेवल में 1 से स्टार्ट होती है, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। फिर जब ज़ीरो इंक्लूड हुआ कि हमने ये सीखा कि 1 से पहले सेट ऑफ नंबर में 0 मौजूद होता है, तो उस सेट ऑफ नंबर का नेम था होल नंबर्स। फिर इस क्लास में हमने उन सेट ऑफ होल नंबर्स में जो 0 से स्टार्ट हो रहा है 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, उसमें जब मैंने नेगेटिव नंबर्स यानी वो नंबर जिनके साथ माइनस साइन मौजूद था वो ऐड किए तो वो सेट ऑफ नंबर बन गया इंटीजर्स। उस सेट ऑफ इंटीजर्स में जब हमने फ्रैक्शंस ऐड किए तो वो सेट ऑफ इंटीजर्स बन गया हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। फिर रैशनल नंबर्स के अलावा जितने भी नंबर थे उन्हें हमने इर्रेशनल नंबर्स का नाम दे दिया। फिर इन दोनों को ऐड किया यानी रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को अगर मैंने एक सेट में रखा तो उस सेट का नेम हुआ रियल नंबर्स। क्या आपके ख्याल में अब कोई ऐसा नंबर बचा है जिसे हम पढ़ तो रहे लेकिन अभी तक वो हमारे इन सेट ऑफ नंबर्स में इंक्लूड नहीं हुआ? मेरे ख्याल से तो कोई ऐसा नंबर नहीं बचा जो नहीं हो, क्योंकि जो रैशनल नंबर्स के अलावा उन्होंने कह दिया जितने भी नंबर्स हैं वो इर्रेशनल नंबर्स हैं, तो तमाम नंबर्स हमारे सेट ऑफ रियल नंबर्स में मौजूद है। इट्स मीन हम जितने भी नंबर्स स्टडी करेंगे अपने मैथमेटिक्स में या किसी भी और सब्जेक्ट में वो तमाम नंबर्स सेट ऑफ रियल नंबर से लाजमी बिलोंग करते होंगे। सेट ऑफ रियल नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल सेट ऑफ नंबर्स। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 2D में रियल नंबर्स और रैशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हमने सीखा था कि किस तरह से हम हाउ कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट रियल नंबर, हाउ कैन बी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड रियल नंबर्स। ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट वीक नंबर 4। नाउ मूव ऑन टू वीक नंबर 5। फर्स्ट वी आर
तो सबसे पहले हम वीक नंबर 5 का टाइटल पेज बनाएंगे, उसके बाद वर्क स्टार्ट करेंगे। हर वीक का वर्क स्टार्ट करने से पहले वीक का टाइटल ज़रूर मेंशन करेंगे, एक टाइटल पेज बनाएंगे, ठीक है जी। फिर आ जाएंगे एक्सरसाइज 2D स्टार्ट की थी हमने वीक नंबर 5 में। एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर 12 से वीक नंबर 5 का वर्क स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 3 भी स्टार्ट किया है वीक नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 3 का नेम है अप्रॉक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन। चैप्टर नंबर 3 approximation and estimation. What is approximation and what is estimation? अप्रॉक्स का मतलब होता है तकरीबन तो अप्रॉक्सीमेशन का मतलब है किसी भी एग्जैक्ट वैल्यू की अगर हम तकरीबन करीब ही कोई नियरेस्ट वैल्यू। अप्रॉक्सीमेशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले, जो हमारे पास हमारे कंटेंट सॉल्यूशन में पेज नंबर 115 पे मौजूद है। अप्रॉक्सीमेशन इज़ अ वैल्यू और क्वांटिटी दैट इज़ नियरली बट नॉट एग्जैक्टली करेक्ट। कोई भी ऐसी या वैल्यू या क्वांटिटी जो कि तकरीबन वही है लेकिन एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरे पास मौजूद है नंबर 1.9999 समथिंग, तो नॉर्मली हम इस नंबर को कहेंगे तकरीबन 2 के बराबर है, 2 ही कहेंगे नॉर्मली। इतना लंबा नंबर लिखने के बजाय से हम 2 कहना ज़्यादा सही लगेगा। तो इसे कहते हैं कि हम किसी भी एग्जैक्ट क्वांटिटी को राउंड ऑफ कर दें, यानी स्मॉलर बना लें अपनी कन्वीनियंट के लिए कि हमें वो उसे लिखने में आसानी हो। अब ये एग्जैक्टली करेक्ट वैल्यू नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा इतनी नियरली करेक्ट है कि अगर हम हमारे पास कोई स्केल या कोई लाइन मौजूद है जिसकी लेंथ 1.99 सेंटीमीटर है, तो वो दिखने में बिल्कुल 2 सेंटीमीटर ही लगेगी। यहाँ तक कि अगर आप उसे स्केल से मेजर करेंगे तो भी आपको देखने में थोड़ी सी ज़्यादा तवज्जो से देखना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा कि ये 2 सेंटीमीटर से थोड़ी सी कम है। अदरवाइज हम अपनी नेकेड आई से वो देख भी नहीं सकते कि 2 सेंटीमीटर और 1.999 सेंटीमीटर में कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो ऐसी कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो कि नियरली करेक्ट हो, यानी एग्जैक्टली करेक्ट नहीं हो लेकिन तकरीबन सही हो, तो उसे क्वांटिटी को अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं। अप्रॉक्सीमेशन एक मेथड का नाम है जिसमें हम किसी भी नंबर को, किसी भी एग्जैक्ट वैल्यू को राउंड ऑफ करके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बना लेते हैं ताकि उसके डिजिट्स कम हो जाएं और हम उसे लिखने में आसानी हो। फिर आ जाएंगे एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का मतलब है अंदाज़ा लगाना। एस्टिमेशन किसी मेथड का नाम नहीं है जिसमें हम खुद अंदाज़ा लगाते हैं अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से, नियरली उसे राउंड ऑफ कर लेते हैं वैल्यू को। पहले अप्रॉक्सीमेशन एक्सरसाइज 3A में हमने अप्रॉक्सीमेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए हैं जहां हमने नंबर्स को राउंड ऑफ करना सीखा है क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2। फिर उसके बाद स्टार्ट होगा वीक नंबर 6 जो कि लास्ट वीक है हमारे फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म कंटेंट का। क्वेश्चन नंबर 4 अटैम्प्ट किया है हमने वीक नंबर 6 का। पहले टाइटल बनाएंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3A से वर्क स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 किया है, फिर नेक्स्ट स्टार्ट हुई है एक्सरसाइज 3B जिसमें हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़े थे। ऐसे फिगर किसी भी कोई भी नंबर मेरे पास मौजूद है जैसे 572.3, कोई भी नंबर लिख लिया मैंने यहाँ पर। इस नंबर की जो डिजिट्स हैं इनको फिगर्स कहा है और सिग्निफिकेंट का मतलब है इम्पॉर्टेंट, यानी अगर कोई नंबर मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है तो उसकी सिग्निफिकेंस यानी उसकी मौजूदगी कितनी ज़रूरी है इस नंबर को करेक्ट दिखने के लिए, वो हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में। वो हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 3B में। एक्सरसाइज 3B से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4। फिर स्टार्ट की थी एस्टिमेशन। एस्टिमेशन इज़ अ स्पेशल केस ऑफ अप्रॉक्सीमेशन वेयर वी डू नॉट नो द एक्चुअल वैल्यू। कह रहे हैं एस्टिमेशन भी अप्रॉक्सीमेशन का ही एक स्पेशल केस है जिसमें अप्रॉक्सीमेशन के लिए हमने एक्सरसाइज 3A में देखा था हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता होती थी, उसे हम राउंड ऑफ करके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बना लेते थे। लेकिन जब हम एस्टिमेशन करेंगे तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं होगी, हम खुद ही बिना देखे अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या वैल्यू हो सकती है। इस मेथड को कहेंगे आप एस्टिमेशन, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन ही है एस्टिमेशन, तकरीबन दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, मेथड्स अलग अलग हैं बस, ठीक है जी। क्वेश्चंस बिल्कुल उसी तरह थे तमाम एक्सरसाइजेस के, एक्सरसाइज 3C में भी, ठीक है जी। फिर इसके बाद एक्सरसाइज 3C में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक अपना तमाम वर्क कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 तक वर्क कंप्लीट करने के बाद हम टाइटल पेज बनाएंगे।
फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म हैज़ बीन क्लोज था। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द वर्क ऑफ वीक नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, फिर आप ये टाइटल पेज मेंटेन करेंगे। फर्स्ट लाइन में हम लिखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म हैज़ बीन क्लोज्ड। उसके बाद इसी पेज पे हम अपना कंटेंट लिखेंगे, कंटेंट का हेड देंगे। चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था हमने सबसे पहले इस फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म में, सो चैप्टर नंबर 1 नंबर लिखा, चैप्टर नेम मेंशन करेंगे विच इज प्राइम्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। बहुत कलरफुल और अच्छा से मेंटेन करेंगे अपना लास्ट पेज, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इस चैप्टर में हमने कौन कौन सी एक्सरसाइजेस पढ़ी थी वो एक्सरसाइजेस मेंशन कर दें। एक्सरसाइज नंबर 1A एंड 1B। नेक्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 मेंशन करेंगे यहाँ पर। चैप्टर नंबर 2 का नेम लिखेंगे विच इज इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स। इसकी कौन कौन सी एक्सरसाइजेस पढ़ी थी? एक्सरसाइज नंबर 2A, 2B, 2C एंड 2D। 4 एक्सरसाइजेस हमने चैप्टर नंबर 2 से रीड की थी। नेक्स्ट चैप्टर था चैप्टर नंबर 3। चैप्टर से हमने 2 एक्सरसाइजेस ली थी। एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइजेस 3A, 3B एंड 3C। यहाँ तक हमारा कंटेंट कंप्लीट हो गया। इसके बाद 4 कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट फॉर टीचर सिग्नेचर, सेकेंड वन फॉर स्टैम्प, इसके आगे से ही थर्ड कॉलम होगा हमारे पास डेट, फोर्थ वन इज रिमार्क्स। ये आपका कंटेंट पेज है। कंटेंट पेज इस तरह से मेंटेन होगा आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द वर्क ऑफ वीक नंबर 6। इंडेक्स किस तरह से मेंटेन करना है ये भी देख लेते हैं। इस तरह से आप अपना इंडेक्स पेज मेंटेन करेंगे वीक वाइज। सबसे पहले हम टाइटल बनाएंगे, 2 लाइन्स में टाइटल लिखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म हैज़ बीन स्टार्टेड। फिर वीक नंबर 1 को हाईलाइट करेंगे। इसके बाद हमने लिखा है चैप्टर नंबर 1 विच इज़ प्राइम्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आप चैप्टर नेम को भी हाईलाइट कर सकते हैं किसी कलर मार्कर की हेल्प से। इसके बाद हमने डे वाइज अपना इंडेक्स बनाया है। स्टार्टेड फ्रॉम 1 जुलाई की पॉइंट्स हमने लिखे थे। इसी तरह से आगे आपका इंडेक्स बनाया। वीक नंबर 1 का इंडेक्स हमारा फिनिश हुआ है 3 डेज़ में, 1, 2 एंड 3 जुलाई। फिर वीक नंबर 2 का इंडेक्स बनाया। वीक नंबर 2 को इसी तरह हाईलाइट किया है। सिमिलरली डे वाइज वीक नंबर 2 का इंडेक्स है, वीक नंबर 3 का इंडेक्स है। आफ्टर दैट वीक नंबर 4, 5 एंड 6 हमने तमाम इंडेक्स डे वाइज लिखे हैं और हर वीक के टाइटल को यानी वीक नंबर को हाईलाइट किया है। किसी भी मार्कर की मदद से आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं। ये कंप्लीट होने के बाद आज हम कंटेंट बना रहे हैं। तो आज का इंडेक्स है कि आपने कंटेंट बनाया तो आप मेंशन करेंगे उसे भी इंडेक्स पे कंटेंट प्लस लास्ट में आप लिखेंगे उसी तरह से जिस तरह हमने स्टार्ट लिखा था फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म हैज़ बीन स्टार्टेड। यहाँ पर क्लोज हो रहा है फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म, उसे भी इंडेक्स पे मेंशन करेंगे, लिखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म हैज़ बीन क्लोज्ड। ये आपका इंडेक्स पेज मेंटेन हो गया।
यहाँ हमने तमाम चैप्टर्स को एक दफ़ा और देख लिया है, रिव्यू कर लिया है। पेपर की तरफ आ जाएंगे कि मिड टर्म का पेपर किस तरह से आएगा। फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म पेपर पैटर्न। देख लेते हैं कि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म का पेपर किस तरह से होगा। सेक्शन ए विच इज़ कंपल्सरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs 10 मार्क्स हमारे पास इस क्वेश्चन के हैं। 10 MCQs मौजूद होंगे हमारे पास सेक्शन ए में। सेक्शन ए MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 10 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1 में 10 पार्ट्स मौजूद होंगे और 10 मार्क्स ही इस पेपर के होंगे हमारे पास। 10 MCQs मौजूद होंगे हमारे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। वो MCQs आपकी कॉपी में मौजूद की पॉइंट्स, डेफिनेशंस, बुक में मौजूद आपकी डेफिनेशंस आपसे टॉपिक से रिलेटेड होंगे, ठीक है जी। फिर आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन बी। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। सेक्शन बी कंसिस्ट होगा हमारे 7 क्वेश्चंस मौजूद होंगे। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 2 के 7 पार्ट्स मौजूद होंगे। आपको कोई 5 पार्ट्स अटैम्प्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। यहाँ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस मौजूद हैं। अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, 5 पार्ट्स फ्रॉम दिस सेक्शन। और इस सेक्शन के भी 10 मार्क्स हैं, ठीक है। ईच पार्ट कंटेन 2 मार्क्स। हर पार्ट्स के 2 मार्क्स होंगे, ठीक है। और इस तरह से ही क्वेश्चन नंबर 2। फिर आ जाएंगे सेक्शन सी। सेक्शन सी इज़ अबाउट डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस, यानी लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे इसमें। डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस। यहाँ से आपने अटैम्प्ट एनी 2 पार्ट्स। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस मौजूद होंगे इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें 2 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4 contains 2 parts and question number 5। इन 3 क्वेश्चन में से आपने एनी टू क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और ईच क्वेश्चन कंटेन 5 मार्क्स। ठीक है जी। हर क्वेश्चन के 5 मार्क्स होंगे। 2 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करेंगे, यहाँ से 10 मार्क्स हो जाएंगे। सेक्शन ए 10 मार्क्स का है, सेक्शन बी 10 मार्क्स का है और इसी तरह सेक्शन सी 10 मार्क्स का है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने पेपर की प्रिपरेशन करेंगे। ये आपका पेपर पैटर्न है, इसे देख लीजिए एक दफ़ा। फर्स्ट पेज सेक्शन ए MCQs, पेज टर्न करेंगे। यहाँ मौजूद है सेक्शन ए के रिमेनिंग पार्ट्स एंड सेक्शन बी स्टार्ट हुआ है और फिर सेक्शन सी डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। आज हमने अपनी रिव्यू क्लास में तमाम चैप्टर्स को रिव्यू किया है पहले, फिर उसके बाद हमने अपना फाइनल टाइटल पेज, क्लोजिंग पेज मेंटेन किया। फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म हैज़ बीन क्लोज, कंटेंट बनाया है। इंडेक्स हमने देखा है कि किस तरह से बनाना है। आप अपना इंडेक्स प्रॉपर्ली मेंटेन करेंगे, कॉपी को अच्छे से वर्क करेंगे और कंप्लीट करेंगे कॉपी का वर्क। फिर आ जाए आपके होम टास्क। होम टास्क क्या है? आपको खुद को अच्छे से प्रिपेयर करना है फॉर मिड टर्म एग्जामिनेशन। सो प्रैक्टिस ऑल योर कॉपी वर्क। तमाम कॉपी वर्क प्रैक्टिस करेंगे और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास।
This was the last video of this term, so prepare yourself for first semester midterm examinations. Thank you. Allah Hafiz.